आज के इस कमल जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और पार्टी के संवेदनशील कर्मशील अध्यक्ष भाई अश्वनी शर्मा जी, यहाँ दिल्ली में मेरे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री सोम प्रकाश जी और हमारे यहाँ पर कार्यालय की देखरेख के साथ संगठन के कार्य को करने वाले हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र पांडे जी, वहाँ पंजाब के कार्यालय में चंडीगढ़ में जुटे हुए श्री दिनेश कुमार जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री, जीवन गुप्ता जी प्रदेश के महामंत्री, हमारी पूज्य भाभी शशि शर्मा जी और हमारे सुभाष जी प्रदेश के महामंत्री, श्वेत मलिक जी और अविनाश राय खन्ना जी, विजय सापला जी जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम सारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ दिल्ली में और चंडीगढ़ में और पंजाब के विभिन्न क्षेत्र में एकत्र आए सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु। आज कमल जी के प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनको बहुत आदर के साथ मन से याद भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ विश्वास नहीं कर पाते कि हम लोगों ने एक अपना साथी, एक नौजवान साथी जिसके काम करने की उम्र थी, जिसने हम लोगों के साथ एक लंबे समय तक काम करना था, ऐसे साथी को हमने बीच में वो हमको छोड़ के चले गए, यह विश्वास नहीं होता है, क्योंकि न ही यह उम्र थी और न ही ऐसा लगता था कभी। हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे, पार्टी को दिशा दी, पार्टी के लिए हमेशा आगे बढ़े, ऐसे हमारे साथी कमल शर्मा जी थे। मेरा और उनका संबंध लंबा है, विद्यार्थी परिषद के समय का है, और यह ठीक है कि मैं दिल्ली में काम उस समय देख रहा था जब उन्होंने पार्टी का काम पंजाब में शुरू किया, लेकिन फिर भी एक अच्छे सहयोगी के नाते उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम सब जानते हैं कि बचपन से ही उन्होंने स्वयंसेवक होने के नाते राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के अपने छात्र जीवन में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब ये भी जानते हैं कि वो सचिव बने पहले प्रदेश के, बाद में वो राष्ट्रीय मंत्री बने विद्यार्थी परिषद के, और उसके बाद वो पंजाब प्रांत के संगठन मंत्री रहे और लंबे समय तक उन्होंने संगठन को चालना दी। मैं कमल जी को विशेष करके इसलिए याद करता हूं क्योंकि वो जमाना जब उन्होंने विद्यार्थी परिषद का काम किया, उस समय मैं राष्ट्रीय मंत्री था यहाँ दिल्ली में, और मुझे याद है कि पंजाब का में आतंकवाद चरम सीमा पर था और हमारे लोगों पर जिस तरीके से अटैक हो रहा था, हमारी विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों पर अटैक हो रहा था, वो सब हम सबको याद है। 5 बजे के बाद शाम के पंजाब में चलना फिरना बंद हो जाता था, सड़कें सूनी हो जाती थी, हाईवेज पर कोई दिखता नहीं था, बीच बाजार में कब कौन किस पर गोली चल जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं था, कब अमृतसर के बाजार में गोली चलेगी, कब जलंधर में चलेगी, कब सड़क पर चलेगी, कब किसी सिनेमा हॉल के बाहर चलेगी, कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा आतंकवाद का माहौल था और उस समय कैंपस में काम करना अपने आप में चुनौती थी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कमल शर्मा ने डट करके संगठन का काम किया, कैंपस में काम किया और कैंपस में पार्टी की विचारधारा को खड़ा रखा। यह बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। मुझे याद है एक ज्योति यात्रा निकली थी और मुझे उस ज्योति यात्रा के साथ अमृतसर में जाने का मौका मिला, तो मैंने उस समय, मुझे ये भी याद है वो शायद कोई वो अमृतसर का डीएवी कॉलेज था या कोई इवनिंग कॉलेज था, लॉ कॉलेज था, वहाँ हम सब लोग गए थे। वहाँ भी भाषण मुझे देना था, मैं भाषण दे रहा था।
बीच में भाषण रोका गया था, उसको डिस्टर्ब किया गया था। कमल शर्मा ने बड़े बुलंदी के साथ वहां खड़े होकर के उन भाइयों के साथ बातचीत करके मेरा लेक्चर भी पूरा हुआ था और उनको अपने साथ समावेश करके उनके साथ कैंटीन में चाय पी करके हम लोग वापस आए थे। तो इस तरीके का दम रखने वाले, हिम्मत रखने वाले, विचारों से लोगों को प्रभावित करने वाले ऐसे कमल शर्मा थे। मुझे यह भी ध्यान में है कि वो नेता भी थे और संगठक भी थे। और नेता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति में जहां कोई नहीं खड़ा होता था वहां खुद खड़ा होने के लिए वो तैयार रहते थे। और संगठक इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि संगठन की रचना करना, कॉलेज में जाकर के यूनिट बनाना, कैंपसेस में लोगों को जोड़ना, यह उनकी कला थी। इस किस्से में कह सकता हूं कि उनमें संगठन की कला भी थी। बाद में हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में आए। वो भारतीय जनता पार्टी के, मुझे याद है कि अश्विनी शर्मा जी के साथ वो महामंत्री रहे और पंजाब के एक बहुत बड़े भूभाग का काम उनके पास था। वो सभी लोगों को जोड़ते तो थे ही थे, पार्टी के लिए कार्यक्रम की रचना भी सोचते थे कि कैसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। फिर मुझे ये भी याद है कि अश्विनी शर्मा अध्यक्ष बने तो उनके साथ भी वो महामंत्री थे। और मुझे वह भी याद है जब मैं चुनाव प्रभारी के रूप में, महामंत्री के रूप में जब मैं पंजाब गया तो उस समय अश्विनी शर्मा और कमल शर्मा जी के साथ और हमारे संगठन मंत्री अजय जमवाल जी होते थे। इन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे घटना बहुत याद है कि मैं जब गया वहाँ और मैं जब चुनाव का काम देख रहा था तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मुझे पंजाब समझना है, सीट बाय सीट समझनी है। और सीट बाय सीट समझने का मतलब सिर्फ बीजेपी जहां लड़ रही है वही नहीं, मुझे अकाली दल भी समझना है और उनके बारे में भी जानकारी लेनी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने निवेदन किया। अश्विनी शर्मा जी भी थे, उन्होंने कहा ठीक है जरूर बैठेंगे। मैंने कहा जरा आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए तो हम कल आपके साथ बैठेंगे। तो मुझे याद है कमल ने कहा कि कल क्यों बैठेंगे, आज ही बैठ लेते हैं। मैंने कहा आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, मैंने आपको एक बहुत बड़ा टास्क दिया है। उन्होंने कहा मेरे उंगलियों में है अश्विनी, और हम दोनों मिलकर के कर लेंगे, आप शुरू कीजिए। और मुझे याद है कि हम कोई रात को 8 बजे के आसपास बैठे थे और 12:30-1 बज गए और एक एक सीट पर उस समय उन्होंने डिस्कशन की और सारी बातें रखी। तो ऐसा संगठन की जानकारी रखना, मैं ये तो समझ सकता था कि अश्विनी शर्मा और कमल शर्मा जी बीजेपी की सीटों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो अकाली दल की भी सीटों के बारे में चर्चा कर लेंगे और वहां हमारे क्या योगदान है और हमारी क्या स्थिति है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इतना डीप ज्ञान पंजाब के बारे में था। और ये कहना कि अभी बैठ लेते हैं, ये बताता था कि उनकी संगठन कुशलता कितनी थी और संगठन की जानकारियां कितनी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सब लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। वह पंजाब के संगठन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ नाम था जिसने उसको, पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। आज जहां हम उनको याद करते हैं वहीं ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी महामंत्रियों की जिम्मेवारी बनती है। अश्विनी जी तो हमारे मित्र हैं, उनके साथ हमने कई बार विचारों का साझा किया है, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमको कमल शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर हमको सही में उनके बताए रास्ते पर चलना है, तो हमें पंजाब में नंबर 1 पार्टी बनने के लिए संकल्प लेकर के चलना होगा। उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यह हमको काम करना पड़ेगा। मैं उस समय भी कहता था, आज भी कहता हूं कि पंजाब में बहुत बड़ा टैलेंट है और बहुत ताकत है। हमको सिर्फ अपने ताकत को पहचानने की जरूरत है और साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने विचार से जुड़े लोगों को समेटने की जरूरत है। और हमें पंजाब के अंदर अपने शहर के दायरे से निकलते हुए गांव-गांव तक जाने की जरूरत है। लोग हमारा इंतजार करते हैं, लोग हमें चाहते हैं, लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पंजाब में और तीव्र गति से बढ़े। उसके बढ़ाने के वाहक हमको बनना पड़ेगा। यही कमल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि।